किसी भी व्यक्ति की मृत्यु उसकी जिंदगी के अंतिम चरणों की कहानी बताती है, और एडोल्फ हिटलर की मृत्यु एक गहरी और रहस्यमय पहचान का परिणाम थी। 1950 का वर्ष, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था, हिटलर के लिए असामान्य रूप से तनावपूर्ण था। जर्मनी पर आक्रमण करने वाले बलों ने चारों ओर से उसे घेर रखा था। जब सोवियत संघ की सेना बर्लिन के करीब पहुंची, हिटलर ने एक भूमिगत बंकर में शरण ली। इस बंकर में वह अपने निकटतम सहयोगियों के साथ रह रहा था, लेकिन उसके जीवन का अंत यह कल्पना दिलाने में लगा था कि स्थिति उसके पक्ष में नहीं है। तनाव और निराशा ने उसे चूर चूर कर दिया। हिटलर ने अपने अंतिम दिनों में एक कथित आत्मसमर्पण की योजना बनाई, लेकिन उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपने विश्वास पात्रों से बात करते हुए अपनी मृत्यु को चुनने का निर्णय लिया। 30 अप्रैल 1945 को उसने अपने बंकर में एक आत्मघाती गोली मारने का निर्णय लिया। इसके साथ ही उसकी साथी इवा ब्राउन ने भी उसके साथ आत्महत्या करने का निर्णय लिया। इसी बंकर में हिटलर और इवा ने अपनी जिंदगी का अंत किया। उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों के संघर्ष के बारे में चर्चा की। उनका विश्वास था कि उनकी मृत्यु ईश्वर द्वारा निर्धारित और आखिरकार उनके शासन की समाप्ति का प्रतीक है। हिटलर की मृत्यु के बाद उसके शव को बंकर के बाहर ले जाकर जलाया गया, ताकि कोई भी उस पहचान को न जान सके जो उसने बनाई थी। इस तरह हिटलर की मृत्यु न केवल उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया अध्याय लेकर आई। उसकी मृत्यु ने जर्मनी में नाजियों की पकड़ को कमजोर कर दिया और एक नई विश्व व्यवस्था की संभावनाओं की शुरुआत की। हिटलर की मृत्यु ने यह दिखाया कि बुराई का अंत होता है और इतिहास में एक नया शांति का युग शुरू होता है। हालांकि हिटलर की सोच और उसके द्वारा किए गए आक्रामक कार्यों ने मानवता को गंभीर नुकसान पहुंचाया, उसकी मृत्यु यही सिद्ध करती है कि किसी भी तानाशाह का अंत अवश्यंभावी होता है। हिटलर की कहानी इस बात का प्रमाण है कि बुराइयां हमेशा खुद को समाप्त करती हैं और इतिहास की धारा को वे बदल नहीं सकते।